हिंदू ही क्यों कन्वर्ट होते हैं? कोई क्रिश्चियनिटी में जाता है, कोई इस्लाम में जाता है, मतलब कमी कहाँ है या दिक्कत क्या है, समाधान क्या है इसका? देखिए, ये बात जो आप कह रहे हो, इस बात को कहने और बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता, इसलिए इस बात को बहुत बेबाकी से कहा नहीं जा सकता। नहीं मैं महाराज जी, बुराई हो लेकिन सच हो। देखिए, जब सच सामने आएगा तभी उसमें सुधार की गुंजाइश होगी। देखिए, मुझे लगता है आप तो पत्रकार हो, आप तो बोलकर निकल जाओगे। मैं जगत गुरु हूँ और समूचे भारत का ही नहीं, समूचे विश्व का गुरु हूँ। ये ये पद भारतवर्ष में 4 ही हैं। इस दुनिया में 4 लोग ही जगत गुरु हो सकते हैं मुख्यतः। तो 4 शंकराचार्य हो सकते हैं। तो उस मुख्य पीठ पर होने के कारण हिंदू सहिष्णु तो है ही है, पर कहीं कहीं हिंदुओं में सबसे बड़ा अगर कोई दोष है, सबसे बड़ी अगर कोई कमी है सहिष्णुता के साथ साथ, वो बहुत भोले भाले लोग हैं, वो बहुत सामान्य लोग हैं। हिंदुत्व में इतनी छूट दी गई, इतनी स्वतंत्रता दी गई, इतनी बेबाकता दी गई, इतना स्वावलंबन दिया गया कि आप भ्रमित होने लग गए। आपके पास देवी देवताओं में खूब खूब ऑप्शंस हैं। आपके पास शास्त्र और पुराणों में तमाम ऑप्शंस हैं। 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, वेदांग हैं। मतलब आप नाम गिनते जाइए, खत्म नहीं होने वाला, ये संख्या समाप्त नहीं होगी। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन होने के कारण जब आप बहुत कुछ पा लेते हैं तो आपको और कुछ अतिरिक्त पाने की इच्छाएं जागृत होने लगती हैं, आप भ्रमित होने लगते हो। अधिक अधिक चीजों में सदैव जिसके जो बहुत संपन्न है, जो बहुत धनवान है, जो बहुत रिच है, वही जल्दी ढरंगता है, वही जल्दी बिगड़ता है, क्योंकि उसके पास सब हो गया है, कुछ बचा नहीं है। तो लगता है अच्छा चलो ये भी देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ कुछ अलग स्वाद हो, अलग टेस्ट हो, अलग आनंद हो। अच्छा, दूसरों में कुछ है ही नहीं। एक बाइबल है, एक कुरान है, एक ही कोई व्यक्ति है, ऑप्शन ही नहीं। सब्जी रोटी जो खा रहा है उसके पास क्या ही होगा स्पेशल। कभी कभी जिसके पास बड़ी संपन्नता हो वो दूसरे की वो चटनी रोटी देख करके भी लालायित हो जाता है। बस इतना सा ही है। वो धन का लोभ दिखाकर, वो पैसों का लोभ दिखाकर, हमारे यहाँ ये सब नहीं कर रहे ना। हमने अगर शुरू कर दिया ना कि 20 लाख रुपए देंगे एक सैयद की लड़की, एक कोई पठान की लड़की ले आने पर, हाँ नहीं, ये अभी झांगुर बाबा का मामला सामने आया। एक भी बचेगा नहीं, पानी देने वाला नहीं बचेगा कोई घर में। तो हमारी वो सहिष्णुता, हमारी वो जो हम उदारवादी व्यक्तित्व के लोग हैं, बस उसी का बड़ा कारण है कि आए दिन कोई भी आतताई। आपको क्या लगता है ये धर्मांतरण है? ये आतंकवाद है। क्या है ये धर्मांतरण नहीं है, ये आतंकवाद है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। आप धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं, आप व्यक्ति का वध कर रहे हैं, आप हत्या कर रहे हैं उसकी। आप बात समझिए, आज किसी का नाम है रामचरण, कल क्या होगा? कल नाम क्या होगा उसका? और फिर रामचरण कहां गए? एक आपने पिक्चर देखी, उस फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पर उस फिल्म की स्टोरी ये थी कि एक महिला अपने कुएं को कुआं खो जाने की रिपोर्ट लिखाने जाती है कि मेरा कुआं खो गया है, कुआं खो गया है। तो आप जैसे आप आश्चर्य में है कि कुआं, वैसे उस फिल्म में भी पुलिस वाले भी कुआं। तो उसने कहा मैंने IITI लगाई है, उस IITI में मुझे पता चला कि मेरे क्षेत्र में फला फला जगह पे फला फला स्थान पर कुआं खोदा गया था, पर वो है नहीं वहां, तो खो गया इसका मतलब। तो बताया जा भैया कहाँ है? तो वो बोले आनंद फानन में PWD के अधिकारियों ने रातों रात आकर के कुआं खोद दिया। बोले तुम्हारा कुआं मिल गया, घूमने गया था वापस आ गया। तो अब इसको आप क्या कहेंगे? इसे क्या कहिएगा? ये 100% अपराध है। वो राम सिंह तो खो गया ना, हत्या हो गई ना उसकी, रामचरण की, राम सिंह की, राम नरेश की, उसकी हत्या नहीं हुई। वो कहां गया राम? अगर ढूंढा जाएगा तो पुराना वाला कोई चिट्ठी आई राम दिनेशाचार्य की और राम नरेश की, राम दीन की, तो वो अब कोई सलीम कलीम बन गया होगा। अब्दुल सलीम कलीम रहीम मिलेगा, कैसे काम चलेगा भाई? वो पत्र मिलेगा ही नहीं उसको। तो उसने जो भी पुण्य कर रखे हैं, जो सत्कर्म कर रखे हैं, जो श्रेष्ठ काम कर रखे हैं अपने कुल में, अपने गोत्र में, वो सब भी तो उससे नष्ट हो गए।
आप हत्या कर रहे हैं। ये धर्मांतरण नहीं है। धर्मांतरण तो आप उसको भी कह सकते हो भैया, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई 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 व्यवस्था स्वीकार कर रहा है, समझ में आता है। आप लोभ देकर, लालच देकर, पैसे देकर, रुपया देकर के, आप ताकत दिखा करके किसी गरीब को आज 10,000 20,000 में लोग न जाने क्या क्या कुकृत्य करने को तैयार है। आप वहां 20-20 लाख 50-50 लाख रुपए दे करके गलत काम करवा रहे साहब। ये पूर्णतः अपराध है और इस पर जिस भी दिन कानून बनेगा ना, इतना इतना बढ़िया सर्विस और सेवा होगी कि वो संभाले नहीं चुकेगा। आप सोच कर देखिए कि इस देश में दोनों सनातनी बैठे, जिस दिन आंख घूम गई, ना योगी पीछे हटने वाले हैं, ना मोदी पीछे हटने वाले हैं।